ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट एक पार्टनर को जो दिया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है कि एक साझेदार को न्यूनतम प्रॉफिट की गारंटी, लाभ की गारंटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। तो फंडामेंटल का जो भी चीजें एग्जाम में आने वाले होते हैं उससे रिलेटेड चीजें लगभग खत्म हो चुका है। वैसे भी उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं। अब जो है हम लोग एडमिशन के लिए या फिर हम लोग कहा जाए तो मेन क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर होता है उसके लिए, ठीक है, उन चीजों में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों को दिख ही रहा, जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है ख्याति। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे ज्ञान आश्रम चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक करें, वरना आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि हमारे पढ़ाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिखता है। ठीक है, हम उसे भी सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरों तक शेयर भी जरूर करें ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ख्याति। ख्याति नॉर्मली ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। गुडविल जो या ख्याति जो होता है उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ख्याति का मतलब होता है कि उस सामने वाले बंदे का कितना अच्छा नाम है। ठीक है, कितना अच्छा पॉजिटिव नेम, ठीक है, कितना अच्छा नाम है, वही उसकी ख्याति होती है। ये एक नॉर्मल सा डिफिनेशन होता है ख्याति का, शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि हम लोग संस्था में या एक पार्टनरशिप फर्म में ख्याति किसे कहते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा ख्याति प्रगतिशील व्यवसाय की स्थायी अमूर्त संपत्ति है। इन तीन शब्दों का मतलब समझना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे प्रगतिशील क्यों लिखा गया है। तो याद रखिएगा ख्याति उसी व्यवसाय में होगा जो व्यवसाय प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब जो निरंतर बढ़ते हुए जा रहा है। अगर व्यवसाय रुक रहा है या डाउन हो रहा है तो उस व्यवसाय की ख्याति नहीं है। प्रगतिशील का मतलब चलते हुए व्यवसाय जब रहेंगे उसी व्यवसाय का नाम बनेगा और अच्छा नाम बनेगा और वो दिन प्रतिदिन क्या करेगा, तरक्की करेगा। जितना ज्यादा अच्छा नाम, जितना ज्यादा ख्याति बनते जाएगा उतना ज्यादा वो तरक्की करेगा। इसीलिए यहां पर एक शब्द हमने जोड़ा कि ख्याति क्या है, प्रगतिशील व्यवसाय की। ठीक है, और क्या है, स्थायी। स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट हो, लंबे समय के लिए हो हमारे संस्था में, उसे हम लोग स्थायी कहते हैं। ठीक है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। ठीक है, जिसे देखा वह छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, अमूर्त। अमूर्त यानी जिसकी कोई मूर्त नहीं, कोई कल्पना नहीं उसकी। ठीक है, वो है। और उसके बाद संपत्ति। तो जाहिर सी बात है ख्याति क्या है, एक संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति उन सभी चीजों को कहते हैं जिसके बदौलत हम लाभ कमाते हैं। अगर व्यवसाय में हमारा जितना ज्यादा क्या होगा, व्यवसाय में हमारा जितना अच्छा नाम होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। इसलिए ख्याति क्या है, ख्याति एक संपत्ति है क्योंकि इसके बदौलत हमें लाभ मिलता है। आगे की लाइन में इसके बोला क्या है, इसकी उत्पत्ति व्यापारिक संबंध, यश एवं कीर्ति पर निर्भर करती है। इसका जो उत्पत्ति यानी जन्म जो होता है वो किस पे निर्भर करता है कि व्यापार का कितना संबंध है। व्यापारिक संबंध यानी आपका व्यापार कितने लोगों से जुड़ा है, आपके व्यापार के बारे में कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों तक अपना संबंध यानी अपना कांटेक्ट पहुंचा सके। संबंध का मतलब यहाँ रिलेशन की बात नहीं है, हालांकि रिलेशन के तौर पे भी समझ सकते हैं। मेनली बात है कि आपका नाम कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों तक जानता है, आपका संबंध किससे किससे, वो बात हुआ। दूसरी बात यश। यश का मतलब अच्छे नाम, और कीर्ति का मतलब होता है प्रशंसा, गुणवान जब होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर व्यवसाय का जब आपका संबंध दूर तक होगा, व्यवसाय का अच्छा नाम जब होगा, यश होगा व्यवसाय के पास मतलब अच्छी नाम होगा, और कीर्ति मतलब उसका जब गुणवान होगा, गुणगान होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ख्याति कहलाएगा, उसका जन्म होगा। और सामान्य अर्थ में हमने क्या बताया, सामान्य अर्थों में ख्याति अतिरिक्त लाभ कमाने की एक क्षमता है। ध्यान रखिएगा, ख्याति जो है लाभ कमाने की क्षमता नहीं बल्कि अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है। इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, तो इस पॉइंट को यहां पर हम एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। यहां पर हमने दो बिजनेस रखा, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी। ठीक है, और ये दोनों बिजनेस हर चीज में सिमिलर है। हर चीज में सिमिलर का मतलब यहां पर क्या है, इनका प्रॉफिट मतलब इनका जो है, इनका कैपिटल सेम टू सेम है, ये सेम गुड्स पे ट्रांजेक्शन करते हैं यानी सेम इनका माल भी है, इसके साथ साथ इनका सेम लोकेशन है, मैनेजमेंट भी लगभग सेम टू सेम चल रहा है, सारा चीज एकदम डिट्टो हूबहू कंपनी है।
बस दोनों में फर्क क्या है, ये कंपनी जो है 5 साल पहले स्थापित हुआ था और ये कंपनी जो है आज के आज एकदम नया स्थापित हुआ है। अब बताइए आप एकदम कॉमन सेंस से समझिए, किस कंपनी के पास ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी, इसके पास या इसके पास? तो कोई भी बंदा बता सकता है कि ग्राहकों की संख्या इसके पास होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल तक अपना व्यवसाय किया है, तो अपना ख्याति को जन्म दिया है, और जो नया व्यवसाय आया वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये भी लाभ कमाएगा, ये भी लाभ कमाएगा, लेकिन ये जो लाभ कमाएगा इसके तुलना में ये ज्यादा लाभ कमाएगा। और ये ज्यादा लाभ क्यों कमा रहा है, अतिरिक्त लाभ क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसके पास वो क्षमता है, और वो क्षमता क्या है? वही क्षमता क्या है? ख्याति है। ख्याति क्या है? ख्याति व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को कहते हैं। क्लियर हो गया बात इस लाइन से? मतलब अब यहां पर कुछ एक नया बात बताया है मागी ने, ठीक है, J.O. मागी, ये एक जो है एक अपने विद्वान है जिन्होंने ख्याति को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या बताया? भविष्य में लाभ अर्जन करने की व्यापार की क्षमता ही ख्याति है। भविष्य में लाभ, देखिए यहां पर भी इन्होंने बात जो है घुमा कर बताया, लेकिन बात वही है, वर्तमान समय में जो लाभ हम लोग कमाते हैं वो हमारा अभी अपने कैपिटल, अपने बाकी सब चीजों के बदौलत होता है, लेकिन भविष्य में जो लाभ अर्जन करने की क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करता है? वो आपके ख्याति पर निर्भर करता है। जैसे यहां पर B&K कंपनी जो है नया नया स्टार्ट हुआ है, वो भी लाभ कमाएगा, लेकिन उसके बाद जो भविष्य में वो एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है, ज्यादा लाभ कमा रहा है, वही क्षमता ख्याति है। और यही बात बताया है किसने? J.O. मैगी ने। J.O. मैगी ने बताया है कि भविष्य में जो लाभ कमाने की आपके पास जो ताकत आएगा, जो क्षमता आएगा, वही आपके व्यवसाय की ख्याति होता है। ठीक इसी तरह लॉर्ड लिंडले ने बताया है, बहुत ही घुमाकर इन्होंने भी बताया, लेकिन बात वही है, क्या बताया? ख्याति वह लाभ है। इन्होंने ख्याति को एक लाभ मान लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लाभ की तरह ही मान सकते हैं, क्योंकि इसके बदौलत हमें मिलता क्या? लाभ मिलता है, इसीलिए इन्होंने लाभ को ख्याति बोला। ख्याति वो लाभ है जो संबंध तथा यश से उत्पन्न होता है। ख्याति को उन्होंने बताया वो एक ऐसा लाभ है, उसका वो एक ऐसा लाभ है जो आपके संबंध, आपका लोगों से कितना कांटेक्ट है, कितना आपका उसके साथ उठना बैठना समझना है, मतलब आपके उसके साथ जितना रिलेशन है, एक तरह से कहा जाए ट्रांजैक्शन जितना है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शन के थ्रू ही व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय में संबंध बनते हैं, या फिर व्यवसाय का जो है आपका पहुंच, आपका व्यवसाय का नाम, ठीक है, उसके बदौलत। और यश, यश का मतलब होता है अच्छा नाम। जाहिर सी बात है संबंध का मतलब उनसे कांटेक्ट होना, और यश का मतलब उनसे अच्छा नाम बनना उनमें, ठीक है। वही की बदौलत जो लाभ उत्पन्न होता है वही लाभ क्या कहलाता है? ख्याति। इन्होंने ख्याति को किस प्रकार से बताया कि ख्याति वह लाभ है जो आपके कांटेक्ट से या फिर आपके अच्छे नाम से उत्पन्न होते हैं, ये बताया लॉर्ड लिंडले ने, ठीक है। ये हो गया हमारा ख्याति। तो उम्मीद करते हैं इतने चीजों में आपने ख्याति को अच्छे तरीके से समझा होगा। अब चलते हैं ख्याति के कुछ कैरेक्टर को समझने, उनकी क्या क्या विशेषता है। इस बात को जब समझेंगे तो हमारा सबसे पहला विशेषता यहाँ पर दिख रहा है, ख्याति स्थायी एवं अमूर्त है। ऊपर के लाइन में भी हमने बताया था ख्याति जो स्थायी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि ख्याति जो है वो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, लंबे क्या, अंत तक रहता है। ख्याति जो है उसका जन्म व्यवसाय के साथ साथ होता है और उसका अंत व्यवसाय के अंत होने पर ही होता है। वो व्यवसाय से कभी भी हटता नहीं, पृथक हो ही नहीं सकता, हमेशा व्यवसाय के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए ख्याति जो है एकदम स्थायी संपत्ति, एकदम टिक जाता है, ठीक है। और अमूर्त क्यों है? अमूर्त का मतलब जानते हैं, ख्याति आपको दिखता नहीं है किसी भी व्यवसाय की ख्याति कितना है। आप किसी भी व्यवसाय में गए तो फर्नीचर दिख जाएगा कि नंबर ऑफ फर्नीचर्स कितने हैं, आपके पास उस व्यवसाय की बिल्डिंग्स भी दिख जाएगी। ये सब मूर्त हैं, भौतिक रूप से इनको देख सकते हैं, लेकिन ख्याति जो है वो दिखता नहीं है, इसीलिए इसको अमूर्त कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है? ख्याति पर हराशित, ख्याति जो है ख्याति हराशित नहीं होता है। ख्याति हराशित नहीं होता है, इसका सेंस क्या है कि ख्याति पर कभी भी हराश नहीं लगता है। हराश का मतलब डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन याद रखिएगा हमेशा स्थायी संपत्ति पे तो लगता है, लेकिन उसके मूर्त भाग पे लगता है। स्थायी संपत्तियां दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। तो ख्याति क्योंकि अमूर्त स्थायी संपत्ति है, इसीलिए इस पे कभी भी हराश नहीं लगता। और जाहिर सी बात है ख्याति जो है बाकी संपत्तियों की तरह नाशवान नहीं है, टूटता फूटता बिखरता या फिर उसका मूल्य नहीं गिरता है। उसका मूल्य अगर डाउन होता है किसी भी रीजन से तो वो उसको कहते हैं मूल्य को अपलिखित करना, ठीक है, उसे कहते हैं अपलिखित करना। वो किसी कारण से उसको घटाया जाता है, ठीक है, अपलिखित करना। वो कभी भी हराशित नहीं होता। हराशित का मतलब क्या है? किसी रीजन से, जैसे क्या हो गया कि आपका जो संपत्ति यूज कर रहे हैं उसमें घिसावट हो गया, वो टूट गया, ये सब ह्रास के कारण होते हैं मुख्यतः। लेकिन ख्याति जो है वो नहीं, उसका जितना ज्यादा प्रयोग होगा, आप व्यवसाय का जितना ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, ख्याति क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए वो हरासित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात जब होता है बिक्री योग्य संपत्ति, जैसे अन्य संपत्तियां होती हैं कि जिन्हें आप बेच सकते हैं, ख्याति भी हूबहू उसी तरह बेचा जा सकता है, बिल्कुल बेचा जा सकता है। आप फर्नीचर उठा के बेच सकते हैं, आप अपने
संस्था के मशीनरी उठा के बेच सकते हैं, ख्याति भी बेच सकते हैं। ख्याति कैसे बेचता है? अगर आपका नाम है जो बहुत बड़ा ब्रांड बनता है, आप अपने नाम को दूसरे लोगों को तो दे सकते हैं और उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे आप अपने नाम के बदौलत पैसा मांग सकते हैं। बात समझिएगा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ख्याति को भी बिल्कुल बेच सकते हैं। जैसे आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो आप अपने नाम के दूसरे बिजनेस मैन को अपना नाम देते हैं कि लो मेरे नाम से व्यापार करो, हमें क्या है अपना जो सेलिंग होगा उसका कुछ प्रतिशत प्रॉफिट दे दो, या फिर हमें इतना रकम दे दो, हम तुम्हें अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो यही होता है ख्याति को बेचना, ठीक है। तो ख्याति भी बिल्कुल बेचा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? व्यवसाय से पृथक नहीं, बिल्कुल ये बात हमने एकदम पहले कैरेक्टर में भी समझाया है। ख्याति कभी भी व्यवसाय से पृथक नहीं हो सकता, हमेशा वो व्यवसाय के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपका नाम अच्छा है तो आपका नाम बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा रहेगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपका नाम खराब भी हो जाता है फिर भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या है? व्यवसाय के साथ ही जन्म और अंत, ये भी बात हमने बताया। ख्याति का जन्म जो होता है, अगर व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है तो ख्याति का स्टार्टिंग भी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने चैनल अपना पिछले साल स्टार्ट किया तो हमारे ज्ञान आश्रम चैनल का नाम का भी बनना पिछले साल से स्टार्ट हो गया और एक साल तक कुछ नाम बन गया, ख्याति बन गया, सेम टू सेम। अब इसका अंत कब होगा? जब हमारा चैनल कभी बंद होता है तभी इसका अंत होगा, वरना बंद नहीं होता है तो जिंदगी भर इसका क्या रहेगा? इसका ख्याति बना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात होता है संस्था की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। ख्याति जो होता है मेनली उसका मतलब ही होता है कि आपके संस्था की कितनी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि का मतलब कितना अच्छा नाम है, कितने दूर तक उसका पहचान है, कितना लोग उसको जानते हैं। जितना आपका संस्था जानने योग्य होगा, जितना लोग उसको जानते हैं, जितना आपके संस्था की प्रसिद्धि होगा, प्रसिद्धि का सीधा सीधा मतलब होता है अच्छा नाम। अगर जितना ज्यादा अच्छा नाम होगा ख्याति उतना ही ज्यादा मूल्यवान होगा, उसका मूल्य उतना ही ज्यादा रहेगा। तो प्रसिद्धि से सीधे इसका मूल्य आकलन होता है। फिर नेक्स्ट बात है ग्राहकों को आकर्षित करती है, एकदम 100% है। ख्याति जो होता है एक बहुत ही बड़ा आकर्षण शक्ति है। जैसे आप लोग देखेंगे एप्पल का फोन, उसमें आधा सेब कटा हुआ, तुरंत आप समझ जाते हैं कि ये एप्पल का है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। वो ब्रांड दिखाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बिल्कुल ख्याति भी आकर्षण शक्ति है। जितना अच्छा आपका नाम होगा ग्राहक आपके तरफ उतना तब आकर्षित होंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स की क्यों ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ख्याति इतना ज्यादा है, लोग ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, उनका ख्याति इतना मार्केट में है कि उन्हें जो है उनके पास ग्राहक अपने आप खींचे तरफ आते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करने का, ठीक है। तो ख्याति जो है एक बहुत बड़ा आकर्षण शक्ति है। एप्पल की बात किया जाए उसके तरफ ग्राहक अपने आप खींचे चले जाते हैं। कोई भी बड़े बड़े ब्रांड की बात किया जैसे ऑडी गाड़ी की बात किया जाए उसके तरफ भी लोग खींचे चले जाते हैं। मर्सिडीज की बात किया जाए उसके तरफ भी लोग खींचे चले जाते हैं। ये क्या है? ये सब की सब क्या ख्याति है, क्योंकि ग्राहक को ये आकर्षित करता है। तो बिल्कुल ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जिसके तहत ग्राहक आकर्षित होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो था लेकिन इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे ख्याति के क्या क्या प्रकृति होते हैं, प्रकृति या स्वभाव होता है। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ख्याति को किन किन बातों से प्रभाव पड़ता है, यानी उसका मूल्य किससे बढ़ता है या किस चीज से घटता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ख्याति के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? हमने बताया था कि आप कमेंट करिए, तो बिल्कुल कमेंट करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो वो भी कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम जो है लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग व्हाट्सएप पे ग्रुप रखता है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसका लाइव क्लास चलता है, वहां पर उसके बारे में डिटेल मिल जाएगा, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर फ्री में नोट्स भी मिल जाएगा। हमारे चैनल का खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, इसीलिए आपको वो ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सभी चीज फ्री है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है, बस आपसे केवल सपोर्ट की ही उम्मीद है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।